ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करें स्टार्ट। है भाई, ठीक है, अच्छे से देखिए। 6 क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक्स स्क्र प्लस इसी नहीं है, हाँ यही है, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1। तो लिख देंगे यहाँ पे, ये मैं कर लिया ना इसे कि हाँ 5th तक हो गया, मेरे को भूल गया था। एक सेकंड, 5th हो गया, 6 कर रहे हैं। ओके जी, 6 क्वेश्चन में क्या बोला इसने, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 है ना, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आती है आइडेंटिटी आपको, आती कि नहीं है ना, इजी है आइडेंटिटी वाली। बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी क्या कहती थी, याद होगा आपको, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पता कहाँ लगाने वाले, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे ना। ओके, इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। शाबाश, अगर आपको भी अच्छी तरह आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जी, अभी हम इस इक्वेशन में ये पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है ना। पहले तो इसको लिख दो जो लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, बताइए a का स्क्वायर मीनिंग x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a आ गया x, b आ गया 2 है ना, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x का 3x प्लस 1 का 1 बाई एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4x है ना, माइनस 4x। अब ये सारी टर्म इससे लेके आइए, देखिए क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का इधर है तो किसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 है और प्लस 4x इक्वल्स टू 0 है ना। ये प्लस 4 देगा तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, पीछे क्या रह गया 3x और प्लस 4x कितना होता है 7x प्लस 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो भाई डिग्री आप देखोगे ना ध्यान से तो 2 नहीं आई है यहाँ पे, यहाँ डिग्री है 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, डिग्री 1 आई है। तो अगर डिग्री 1 है तो क्या लिखेंगे, बोलिए, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके जी, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ आया कि नहीं, है ना, इजी लग रहा है भाई, ठीक है समझ आया है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा ना, बिल्कुल आइडेंटिटी यूज़ कीजिए, आंसर आता जाएगा आपका, है ना। ओके, 6 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अब सॉल्व करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, एक्स प्लस 2 का क्यूब। हाँ, अब आइडेंटिटी आपको और पढ़नी पड़ेगी अभी, क्यूब वाली। क्यूब इज इक्वल टू क्या है भाई, ये है 2x एक्स स्क्र माइनस 1 है ना, 2x एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक है, बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, समझ आएगा आपको। पहले आइडेंटिटी बताइए, आइडेंटिटी क्या है, आती है आपको आइडेंटिटी वाली, आती है भाई, नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है क्या, हाँ नहीं आती है, ठीक है जी, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आती तो बहुत अच्छी बात है भाई। भाई क्या है आइडेंटिटी, a प्लस बी का क्यूब, बहुत ईजी आइडेंटिटी, कोई मुश्किल नहीं है भाई, होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ये आइडेंटिटी है, बहुत इजी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब याद रखना, ठीक है अच्छे से। बताइए पहले x का क्यूब क्या आएगा, x का क्यूब प्लस b का, b कितना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a कितना है x और b कितना है 2, a प्लस बी मीनिंग x प्लस 2। ठीक है, आगे क्या है 2x का गुना किया किससे, एक्स स्क्वायर के साथ, भाई इसको इससे गुना किया तो x का क्यूब नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस 2x बन जाए क्या होता है 2x ही तो होता है, क्या होता है, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भाई एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आएगा प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बताइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या होता है 8, गुना करना है 3 बार गुना करना है, अब ठीक समझ आ गया होगा आपको। प्लस 3 2 जा क्या होता है 6 एक्स, आगे ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस 2 है इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा हुआ है 2x का क्यूब माइनस 2x लिखा हुआ है, वैसे लिख दीजिए। अब बताइए एक्स क्यूब रहेगा प्लस 8 का प्लस 8 रहेगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, और 6x को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 12x,
12x आ गया इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू नहीं, ये प्लस की इधर की तो किसकी हो जाएगी, -2x³ हो जाएगा, और -2x इधर की तो किसका हो जाएगा, +2x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, है ना इजी। भाई x³ + x³ और -2x³, बताइए दो में से एक गया तो कितने बचेंगे, -x³, क्या बचेंगे, -x³, ठीक है। पीछे क्या है, +6x² है ना, और कोई ये और स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है तो +6x² लिख दीजिए, +12x और +2x कितना होगा, भाई 2 और 12 कितने हो जाएंगे, 14, तो क्या लिखेंगे, +14x, आगे क्या है +8, तो +8 लिख दीजिए, इज इक्वल टू लिख दीजिए 0, तो क्या लिखेंगे, भाई डिग्री कितनी आई है, माइनस तो नीचे लगा ना, -3 थोड़ी है, क्या है क्या है भाई, 3 है ना, डिग्री, डिग्री कितनी है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे यहाँ पे 3, डिग्री आएगी 3, तो देयरफॉर भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है ना भाई, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है, डिग्री डिग्री 3 आई ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी भाई, कैसे होगी, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये बात भी है, आप भी यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर x स्क्वायर है, बोलेंगे सर स्क्वायर तो था, डिग्री तो 2 थी ना, आपने देखनी है हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्या देखनी है, याद रखना क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी, x की हाईएस्ट पावर देखिए, बताइए इस इक्वेशन में पूरी x की हाईएस्ट पावर कितनी है ना 3, तो 3 क्या बोलेंगे, डिग्री बोल देंगे बच्चे, माइनस उसके आगे लगा हुआ, 3 के साथ नहीं लगा हुआ, जो -3 बोल रहा है, माइनस नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है, ओके, क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ठीक है जी, आया, समझ आया कि नहीं आया, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई आप लोगों को अच्छे से समझना है, अगर आपका थोड़ा बेसिक थोड़ा है ना अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा आपको, पूरा हर इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के दिए जा रहा है आपको, है ना, किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है। चलिए फिर अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक काम कीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया ना, तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है, आप वीडियो को रोक कर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं अभी करके, ठीक है, आप करिए, तब तक हम बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ, 7th हो गया, अब लिखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 8th क्वेश्चन कहता है x³ - 4x², लिख देंगे यहाँ पे x³ - 4x², फिर है -x + 1 -x + 1 इक्वल्स टू, फिर क्या है x - 2 का क्यूब। सर हमें तो आइडेंटिटी नहीं आती है माइनस वाली, हाँ भाई, प्लस वाली नहीं आती तो माइनस वाली कैसे आएगी, जिसको आता होगा क्वेश्चन वो इधर अटक गया होगा भाई, अटक गया होगा, यहाँ पे बोल रहा होगा माइनस की आइडेंटिटी नहीं आती है, हाँ प्लस नहीं होता भाई, यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी पता क्या है, a - b का होल क्यूब, याद रखिए ये होती है a³ - b³ -3ab और माइनस ही a - b, ठीक है भाई, आया समझ आया, प्लस नहीं लगाना यहाँ पे, माइनस ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ओके, अब समझ गए, लगा ये इजी है भाई, x का क्यूब x³ आएगा, -4x का स्क्वायर 4x² आएगा, -x + 1 आएगा, इक्वल्स टू, बताइए x का क्यूब पहले क्या आएगा, x का क्यूब माइनस b कितना है 2 का क्यूब, तो कितना आएगा 2 का क्यूब -3ab, a कितना है x और b कितना है 2, सीधा लिख लेंगे यहाँ पे 3 × 2 = 6, क्योंकि अभी किया हमने, है ना, यहाँ पे क्या होगा बताइए 3ab है, 3x और 2, 3 × 2 = क्या होगा 6, तो सीधा 6x लिख दे, ये समझ आया, पहले 6x कैसे आया, है ना, ठीक है, a - b, a कितना है x - 2, अभी तो पीछे किया ना 3 × 2 = 6 ही आएगा ना, ओके, x³ - 4x² -x + 1 इक्वल्स टू x³ 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8, -6x का क्या होगा, -6x का स्क्वायर होगा, भाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 6 2 क्या होगा 12x होगा, x भी तो लगा ना यहाँ पे। अब एक काम कीजिए, अब जो इक्वेशंस है पूरी को इससे लेके आइए और साइन को चेंज कर दीजिए, -x + 1, ये +x³ देगा तो किसका हो जाएगा -x³ या -8 तो किसका हो जाएगा +8 हो जाएगा, ये -8 देगा तो किसका हो जाएगा +6x² हो जाएगा, और प्लस देगा तो किसका हो जाएगा -12x हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या बचेगा बोलो 0, क्या बचेगा जी 0 बचेगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, अब -4x² और +6x², बताइए प्लस माइनस
6 में से 4 गए तो 2, बड़े सा प्लस का साइन था इसलिए प्लस का ही आएगा। माइनस एक्स और माइनस 12x, बताइए माइनस माइनस प्लस 12 और 1 माइनस 13x हो जाएंगे। +1 और +8, 8 और 1 9, तो कितने हो जाएंगे +9 लिख देंगे इजिकल टू 0। भाई क्लियर बात कि नहीं क्लियर है ना, सारा हो गया कि नहीं हो गया ना, x2 ठीक है सारा हो गया। तो डिग्री कितनी आई बताइए, डिग्री कितनी आई? हाँ जी डिग्री आई है 2 आई है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, हाँ देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आपका ये जो पहला क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो जाता है। हर बात सिखा दी गई हुई है, हर क्वेश्चन हर तरीके से सॉल्व किए जा रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है समझ आ रहा है ना, है ना, बिल्कुल अच्छे से समझाया आपको। तो भाई अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया है। तब तक हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है। चलिए जी, बाय बाय।